भक्ति की वाणियां चल रही है 409। बाधा तेरी परीक्षा मेरी, बाधा तेरी परीक्षा मेरी। इन 4 शब्दों में गुरुदेव जो हर एक भक्त के भीतर इतने क्वेश्चंस, सवाल, इतनी बातें रहती है, वो सब कुछ क्लियर कर दी है कि बाधा तेरी परीक्षा मेरी। कि जो भक्त भक्ति की राह पे चलता है इस संसार में, जो उस प्रभु को पाना चाहता है, इस संसार से उठकर, अलग होकर, जो उस ईश्वर को पाना चाहता है जो उसके भीतर है। नहीं तो अधिकतर तो प्राणी बाहर में सब कुछ पाना चाहते हैं, धन हो और भी कोई तरह की पदार्थ हो, मान सम्मान हो, यही पाना चाहता है। लेकिन यहां पर एक भक्त की बात है, वो ईश्वर को पाना चाहता है, वो उस परम धन को पाना चाहता है। लेकिन इसको पाने में, इस सफर में उसको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे इसमें कह रहे गुरुदेव, बाधा तेरी। ये बाधाएं जो आती हैं, हर्डल्स जिसको हम कहते हैं, ये क्यों आती है, कहां से आती है और कौन क्रिएट करता है? ये बाधाएं ईश्वर की ही हो सकती है, क्योंकि जब भक्ति में जो भक्त बह रहा है, तो जितने भी उस नदी में बाधाएं आए, पत्थर आदि आए, वो नदी आगे बहती ही चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसे सागर से मिलना है। तभी कहते हैं ना, भक्ति करते रहिए बहते पानी की तरह, और जो निरर्थक है, जो कचरा है, वो स्वतः ही किनारे हो जाएगा। ये हम कई बार सुनते हैं। इस वाणी में भी गुरुदेव यही कह रहे हैं कि वो भक्त चल रहा है, उस बह रहा है इस राह में, भक्ति की राह में बहुत सी बाधाएं आ रही है। क्योंकि कभी बाधाएं किस तरह की, कभी कोई काम बनता है, कभी कोई काम नहीं बनता है, कभी कोई काम में समय अधिक लगता है, धीरज की आवश्यकता है। बहुत सी बाधाएं, कभी कोई उस भक्त के मन को ठेस पहुंचाता है, कभी ईर्ष्या लोभ उसको घेर लेता है, कई बाधाएं आती हैं, कभी भय, ये सब बाधाएं आती। तो ये सब बाधाएं को उसको पार करना है। किस तरह की बाधाएं? इस तरह की बाधाएं कौन देता है? हो सकता है ईश्वर ही देते हैं। क्यों? कि वो उस भक्त को इतना तीव्र बनाना चाहता है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये सब जो बाधाएं आती है, उससे वो भक्त और ज्यादा पवित्र, और ज्यादा निर्मल, और ज्यादा उसमें उसकी जुनून, उसके अंदर जो जुनून है वो और तीव्र हो जाता है, कि वो हर एक बाधा को पार करके उस इष्ट से मिल जाता है। यही चाहता है वो इष्ट, कि वो हमसे मिले, हमसे एक हो जाए, हम में समाए। लेकिन जब तक ये बाधाएं नहीं आएंगी, तब तक
वो उसमें वो पवित्रता, वो ताकत, वो बल वो नहीं पाएगा। जैसे कई बार सुनते हैं कि जो वीर होते हैं वो फूलों की सेज पर नहीं बल्कि कांटों पर चलकर वीर होते हैं। इसीलिए ये बाधाएं आती हैं। हो सकता है ईश्वर या प्रभु की तरफ से ये बाधाएं आती हैं। बाधा तेरी, परीक्षा मेरी, क्योंकि वो बाधाएं जो है वो उसी के भीतर की है। ये जो विकारों में जो वो रम जाता है या भय से वो घिर जाता है या इस स्थूल धन के पीछे वो बेचैन हो जाता है, ये सब जो बाधाएं आती है ये सब ईश्वर से क्रिएट हुई है, लेकिन उद्गम उसके भीतर ही है। तभी परीक्षा मेरी, उसी को देना पड़ता है परीक्षा। परीक्षा क्या है? हम स्थूल में भी देखते हैं स्कूल में कि जब कोई पाठ या लेसन्स पढ़ाया जाता है, वो जब पाठ खत्म हो जाता है तो उसके अंत में एक परीक्षा होती है जहां पर वो टेस्ट किया जाता है कि वो शिष्य, वो स्टूडेंट कितना उसको ज्ञान है, कितना याद है, कितना वो समझा है उस पाठ को। ऐसे ही वो भक्त ये परीक्षा देता है कि कितना वो समझा है ईश्वर को, कितना उसके अंदर ज्ञान है वो उस ईश्वर की और समझ है। लेकिन बात ये है कि वो तो बाहर का स्थूल की परीक्षा है और ये भीतर की। यहां पर अगर उसे प्यार होता है अपने इष्ट से तो वो सहजता से, बहुत ही आसानी से वो इन सब बाधाओं से वो उठ जाता है। तब उसको लगता है कि मेरी परीक्षा नहीं, ईश्वर तो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं जल्दी जल्दी इन बाधाओं से उठूं कि मैं ईश्वर से एक हो सकूं, हमारे प्रभु से हम एक हो सके, हमारे गुरुदेव के साथ हम एक हो सके। तभी वो बाधाएं उसको तकलीफ नहीं देती, क्योंकि ये बात उसने वो समझ लिया है कि ये बाधाएं आई हैं कि हम और तीव्र हों, हमको बहना है भक्ति में, भलाई में, हमारी भलाई में, भक्ति में, तेरी भक्ति में, कि मैं उसमें पास हो सकूं, उस समुद्र तक मैं पहुंच जाऊं कि आखिर में अस्तित्व ही उसका मिट जाता है। और फिर ये बाधाओं को जब वो पास कर चुका है, उठ चुका है इन बाधाओं से, तब तो वो विशाल समुद्र ही बन जाता है। तो बाधा तेरी, परीक्षा मेरी, कि वो भक्त ये परीक्षा देता है, इन बाधाओं से उठता है जो उसके भीतर ही उमड़ रहे हैं बाधाएं, और तो कोई बाधा नहीं। स्थूल में अगर बाधा भी आती है, लेकिन अगर भीतर में उसके ये जुनून है कि मुझे आगे बहना है, तब वो स्थूल की बाधा उसको कभी नहीं रोक सकती। बाधाएं कभी भी इस बांध को, इसको तो नहीं, पानी को नहीं रोक सका है। बाधाएं आती भी हैं तो भी वो भक्त अपने आप को उसमें उत्तीर्ण कर लेता है, वो आगे बढ़ जाता है। तो उसकी जो परीक्षा है उसमें वो सफल हो जाता है। जब वो सफल होता है तब उसके मन में ये भाव आता है
कि ये परीक्षा नहीं, वो तो सिर्फ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, वो तो वेट कर रहा था कि कब ये उठे इन बाधाओं से, इन विकारों से, इस भ्रम से, कि वो मेरा हो सके, मेरे पास आ सके, वो उसको अपना सके। अभी जो वो बिखरा हुआ है वो पूर्णतया से ईश्वर का हो सके, बन सके। इसीलिए कहते हैं कि बाधा तेरी, परीक्षा मेरी। परीक्षा में जब वो पास हो गया, उठ गया इन बाधाओं से, तब वो ईश्वर के साथ एक हो गया। एक हो गया मतलब वो ईश्वर का ही, फिर उसको समझ में यही आता है कि ईश्वर मेरे लिए तो, मैं जितना उतावला नहीं था, बेचैन नहीं था, उससे कहीं ज्यादा प्रभु बेचैन था कि कब मेरा भक्त मेरे पास आए, मुझे अपनाए, ताकि मैं भी उसे अपना सकूं और फिर वो शांत अपने स्वरूप में अपने जीवन का विचरण कर सके। अगली वाणी 410। कल जो मस्तक पर थी आज चरणों में, इसे तपस्या कहा जाए या समर्पण। गंगा, यहां गुरुदेव बात कर रहे हैं गंगा। गंगा एक ऐसी नदी है भारत में जो भारत की पहचान है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि ये गंगा शिव के मस्तक से, जटा से बहने लगी है। गंगा तो बहुत खास हो गई है ये नदी गंगा। तो इसकी बात करते हुए गुरुदेव कर रहे हैं, कह रहे हैं कल जो मस्तक पर थी आज चरणों, कि वो जो गंगा शिव के जटा से जो, जिससे उसका जो उद्गम था, वो आज चरणों में है, शिव के चरणों में आज वो उतर गई है इस भूमि पर। क्यों? क्योंकि ये गंगा में नम्रता है। गंगा झुकती है, झुकी इसीलिए वो महान है, क्योंकि जो झुकता है वही महान है। तभी ये भी कहा गया है कि जो गंगा में स्नान करते हैं, झुकते हैं उस नदी में, वो उस महानता को पाते हैं। लेकिन गंगा झुकी, उनके मस्तक से उनके चरणों तक आई झुक के, तो वो महान हुई। लेकिन ये झुकाव कैसे आया उसमें? यही उसकी तपस्या है। बिना इस तपस्या के, बिना उस इष्ट के हो जाने से हम ऐसे झुक नहीं सकते। ये झुकाव कैसे आया उस गंगा में? क्योंकि वो उस तपस्या के कारण, वो जो भाव और प्रेम जो वो पाई शिव से, उसके कारण वो झुक गई। और वही तपस्या है। और जब वो झुक गई तब वो महान हो गई। तो इसे तपस्या कहा जाए या समर्पण। जो नम्रता है वही समर्पण है। और वो नम्रता तपस्या से ही आती है। और तपस्या कैसी? भाव और प्रेम की, अपने इष्ट को अपना बनाने की। जब हम इष्ट को अपना बना लेते हैं तब तपस्या है कि जो भी कुछ आए बाधा,
उससे उठकर हम इष्ट के भाव और प्रेम में ही बने, यही तपस्या है। और यही तपस्या के कारण वो गंगा समर्पित है। तो इसे तपस्या कहा जाए या समर्पण, ये तो दोनों की बात है। वो समर्पण कैसे हुआ? तपस्या के कारण। तो वो गंगा, ये तो गंगा की बात है। ऐसे ही भक्त की बात है। जब तक उसमें ये नम्रता नहीं आएगी, वही तपस्या है। अहंकार में तपस्या नहीं, नम्रता में तपस्या है। तब तक वो समर्पित नहीं होगा, और समर्पित नहीं होगा तब तक वो महान नहीं होगा। क्योंकि समर्पित होना मतलब उस महान के साथ एक हो जाना। एक हो गया महान के साथ तो वो उसका रूप भी वही महान का हो गया। एक बार कहीं सुने थे ये बात कि जब कोई संत हमारे शहर में आते हैं तो ये भाग्य की बात है। और फिर जब वो शहर में आके जब हमारे घर पे आते हैं तो ये सौभाग्य की बात है कि वो संत हमारे घर आए। फिर आगे जब हम उस संत को, वो तो आए और चले गए, लेकिन फिर जब हम उस संत को याद करते हैं ये अहोभाग्य कि हमने उस संत को, वो चले भी गए शरीर से, फिर भी हम उनको याद कर रहे हैं। और आप सोचिए अगर वो संत हमको याद करे तो वो परम सौभाग्य है कि वो संत हमको याद करते हैं। लास्ट में वो जब संत हमको याद करने लग जाता है तो कहीं ना कहीं वो भक्त के भीतर में वो जो परिवर्तन आने लग जाता है, जब वो स्थूल दुनिया से उठकर उस सूक्ष्म प्रभु, वो संत के प्यार में, भाव में जब वो रमने लग जाता है तो धीरे धीरे वह भी संत बन जाता है। क्योंकि संत वो भक्त को अपने जैसा ही बना लेता है। जब वो संत याद कर रहा है तो धीरे धीरे वो भक्त भी उस संत बन जाता है। ये है परम सौभाग्य, महाभाग्य उस भक्त के लिए कि इतने स्टेजेस हैं। पहले वो संत आया उस शहर में, मतलब हमको पता चला एक संत है, ये संत है। दिखने में तो वो साधारण लग रहा था, लेकिन जिनके भीतर में वो दृष्टि है वो देख पाया कि ये साधारण जन नहीं, ये तो संत है। फिर धीरे धीरे वो उसके घर आया, उसके हृदय में आया। फिर वो भक्त उसको याद करने लगा, यहां तक कि वो जो याद वो करने लगा कि अब वो संत भी उसको याद करने लगा, उससे जुड़ने लगा, अपनाने लगा। और फिर नतीजा वो खुद भी एक संत बन गया। भीतर की बात है संत। एक जो राजा है और हृदय फकीर का है। बाहर से कितना ही धन क्यों ना हो, लेकिन एक मनुष्य की कीमत उसके भीतरी धन से, न कि उसके बाहरी धन से। उसकी कीमत उसके भीतरी धन से। वही पूजनीय है, उसके उसी के चरण पूजनीय है जिसका आचरण
भीतरी भाव पूज्य योग्य है, वही पूजनीय है। तो उसके भीतरी धन से वो धनी हुआ कि वो संत का ही रूप ले लिया। लेकिन आप सोचिए, इतना कुछ होने के बाद वो संत आकर भी अगर वो इस भाग्य को नहीं पाया, भाग्य सौभाग्य, ये परम भाग्य, ये अहो भाग्य, महाभाग्य, इसको वो नहीं पाया, तो ये तो उस मनुष्य का दुर्भाग्य। अगर वो नहीं लिया, इस नहीं समाया इस प्रेम और भाव, उसके खुद के वो स्थूल धन या वो भ्रम के कारण वो जब बाधा बनी, तभी वो इस परम धन को नहीं पाया। तो इसीलिए कल जो मस्तक पे थी, आज चरणों में, जब तक वो झुकता नहीं, सुधरता नहीं, नम्र होता नहीं, अपने हृदय को खोल देता नहीं, खोलता नहीं अपने इष्ट को उधर विराजमान होने के लिए, तब तक वो तपस्या करता नहीं, वो तब तक वो समर्पित नहीं हो पाता है। गंगा के जैसे गंगा नम्र है, ऊपर से नीचे झुकती है, बहती है, तभी वो महान है। यही लक्षण है एक भक्त का कि वो झुके। और जैसे गुरुदेव की वाणी भी है, जो झुकता है वो कभी रुकता नहीं, वो बहता ही चला जाता है, वो कभी रुकता नहीं। वो उस महाभाग्य को पा ही लेता है, समर्पित होके ईश्वर के या इष्ट के या गुरु के चरणों में वो उस परम आनंद को पा ही लेता है, जो उसका लक्ष्य है, जो उस भक्त का लक्ष्य है। भक्ति की वाणी, भक्त का क्या लक्ष्य है? कि वो उस आनंद को पाए, उस सुकून को पाए, उस बहाव में उस स्थिरता को पाए, उस गति में भी वो स्थिर हो पाए। जैसे अभी बात की, उस चंचल चित्त में वो नहीं ईश्वर का दर्शन कर पाता है, वो शांत हो उस चित्त कि वो अपने इष्ट को देख पाए। वो मेला मन सुमन हो जाए, सिर्फ उस तपस्या से और समर्पण से वो ये सब पा लेता है। और तपस्या कैसी? नम्र होना, नम्र होना, ये सब जो विकार है इनसे उठकर जो बहता है वही नम्र हो सकता है। और नहीं तो वो इसी में फंस जाता है वो भक्त, और कभी आगे बढ़ नहीं सकता, वो बाधा में ही फंस जाता है और वो आगे बढ़ नहीं पाता, बह नहीं पाता, उस परीक्षा में वो पास नहीं हो पाता, असफल हो जाता है और फिर ईश्वर प्रतीक्षा ही करते रहते हैं और वो भक्त दुख ही पाता रहता है। अगली वाणी 411। कुछ के लिए तो रहस्य बना है और कुछ के लिए रस, अधिक तो तेरी परवाह भी नहीं करते, तू सुखी वे दुखी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव इस वाणी में? जब हम हवन करते हैं तो उसमें हम लकड़ी डालते हैं, कभी कभी वो लकड़ी गीली होती है और कभी सूखी होती है, फिर हम घी डालते हैं उसमें। जो गीली लकड़ी है
वो सिर्फ धुआं क्रिएट करती है, जलती भी नहीं, कभी कभी तो बुझा भी देती है उस हवन को। घी पाकर भी वो जल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो गीली है। लेकिन वो जो घी वाला जो लकड़ी है वो जलती है। ऐसे ही संसार क्या है? एक हवन है, संसार रूपी हवन। हमारा जो जीवन है इसमें हम क्या डालते हैं इस पर निर्भर है। ये धुआं ही धुआं अगर होगा तो हमको साफ नजर नहीं आएगी, हमारी आंखों में भी कष्ट होगा और भीतर में भी, भीतर तक वो धुआं कष्ट ही देता है। हमको तो अपने जीवन को प्रज्वलित करना है, वो घी पाकर, वो ईश्वर का प्यार पाकर भी अगर हम धुआं ही हो रहे हैं तो हम अपने जीवन को कैसे समझेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? ऐसे ही है ये कोहरा, कुहासा, ये भी हमको आगे बढ़ने नहीं देती, बाधा बनती है, हमको दिखता नहीं। लेकिन अगर हम धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो स्वतः ही ये कोहरा हटने लग जाता है। हम धीरे धीरे जब इष्ट की तरफ चलते हैं तो अपने आप ये कोहरा मिटने लग जाता है और हमको ये जो धुंधलापन है ये साफ होने लग जाता है और हम उस प्रकाश को पा सकते हैं जो हमारे अंतःकरण को प्रकाशित कर रहा है कि हम खो नहीं रहे हैं, हमको साफ नजर आ रहा है हर चीज हमारे जीवन में। हम कहाँ हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कौन हैं, सब कुछ साफ नजर आने लग जाता है। इसीलिए कुछ के लिए तो रहस्य बना है, वो कोहरे के जैसे रहस्य बना है, पता नहीं आगे क्या है, दिख नहीं रहा है। और कुछ के लिए रस, और कई जन ऐसे हैं जो ये भक्ति को, ये ईश्वर का जो ये प्यार है, ईश्वर है, उसका रस ले पा रहे हैं। वो घी को पाकर वो प्रज्वलित है, उस रस को पाके, उस प्रेम का रस को पाके वो प्रज्वलित है। अधिक तो परवाह भी नहीं करते। ये एक अलग लोग हैं जो ध्यान ही नहीं देते कि उनको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस वो अपने ही धुन में चले जा रहे हैं। ऐसे ये जो धुन है, ये वो जो कीड़े लग जाते हैं ना, घुन बोलते हैं क्या, वैसे है ये। लेकिन वो जो धुन है ईश्वर की, जो ध्वनि है ईश्वर की, वो सुन ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ स्थूल की आंखों से देखकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने भीतर में वो सफर कर ही नहीं रहे हैं कि भीतर की आंखों से देखें उस ईश्वर को, तो वो कोहरा मिटे, तो वो रस पाए कि उनका जीवन प्रकाशित हो। ऐसे लोग हैं, वे तू सुखी वे दुखी, कि जो लोग इस रहस्य में है अभी, आज नहीं तो कल वो उस रस को पा ही लेंगे, क्योंकि जिज्ञासा है उसको पाने की, आगे क्या है वो देखने की। और जो रस पा चुके हैं वे लोग सुखी हैं, और जो अभी परवाह ही नहीं कर रहे ईश्वर की, उस ज्योति की, उस प्रकाश की,
उनका ध्यान ही नहीं है उस रहस्य की तरफ। वो खाली हर चीज को फेस वैल्यू पर देख रहे हैं। बल्कि इंग्लिश में एक कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि जो भी दिख रहा है जरूरी नहीं है क्योंकि वो चमक रहा है कि वो सोना ही है। उसके रहस्य को जानना जरूरी है। बिना उसके रहस्य को जाने कौन सा सोना है और कौन सी चमक सोने की नहीं है वो पता नहीं चलता। इसीलिए ये इस तरह के लोग हैं जो उस रहस्य को जानना ही नहीं चाहते। वो लोग हर चीज को फेस वैल्यू में लेते हैं। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि अगर बुक का जो कवर है वो बहुत आकर्षित है, बहुत सुंदर है, तो जरूरी नहीं है कि उसके भीतर में जो लिखा है वो बहुत सुंदर हो या भावपूर्ण हो। इसीलिए कभी भी उस बुक के कवर से या जो चमक रहा है उसको खाली ऊपर से देखने से हम समझें कि ये बहुत सुंदर है, इसमें तो बहुत सौंदर्य है, बल्कि उसके रहस्य में जाए या उसके रस को पाए। धुआं नहीं बनाना है हमारा जीवन, बल्कि हमको प्रज्वलित करना है हमारा जीवन। तो तू सुखी वे दुखी, वे दुखी रहते हैं क्योंकि वो रहस्य को जानते नहीं, ईश्वर को पहचानते नहीं और न इच्छा है कि वो जाने। वो भ्रम में ही जीते हैं और दुख ही पाते रहते हैं। जब तक वो रहस्य को नहीं जानेंगे, उस रस को नहीं पाएंगे, तब तक वो आनंद नहीं पाएंगे, वो दुखी ही रहेंगे। अगली वाणी 412, सरल को क्यों बनाया जब दुनिया टेढ़ी, घबराता क्यों है विजय सरल की ही। ये भक्त की बात है। वो अपने इष्ट से कहता है कि तू सरल को क्यों बनाया, एक भक्त को इतना सरल क्यों बनाया। सरल, सहज, अनकॉम्प्लिकेटेड। वो इस संसार की ये चालाकियों से कहीं दूर है। किसी और को दुख देना, किसी ये सब चीजों से वो दूर है, परे है, वो सहज है। यूं तो जो सहज है, जो सरल है, वो अपने में मस्त है, खुश है। फिर भी उसके मन में ये बात आती है कि जब दुनिया टेढ़ी है, कभी कभी वो फंस जाता है। बोलती जब दुनिया टेढ़ी है तो एक भक्त को सरल क्यों बनाए। वो कैसे जीतेगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा इस संसार में। जो बहुत बुद्धिमान है, जो बहुत चालाक है, वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तब उसके मन में ये बात आई। लेकिन एक बात है कि जो बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, वो तो सिर्फ प्रवचन दे सकता है, प्रीच कर सकता है। लेकिन एक जो संत है, जो वाइज है, जो अनुभवी है, जिसके भीतर में वो जो ईश्वर स्वरूप है, ईश्वर ही है, वो सिर्फ प्रवचन नहीं देता है, वो रीच करता है, वो पहुंचता है उस भक्त के हृदय तक। सिर्फ प्रवचन नहीं देता, वो उसके हृदय में ही समा जाता। तभी वो कहते हैं कि सरल क्यों बनाया जब दुनिया टेढ़ी। तब वो संत कहता है घबराता क्यों है विजय सरल की ही है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर वो संत विराजमान, उस संत का बसेरा है, वो प्रभु का बसेरा है। अंत में विजय उसी की होगी जो ईश्वर का है। वो अहंकारी सोच सकता है कि वो ईश्वर से भी ज्यादा बलशाली है, लेकिन वो इतना अकड़ा हुआ है कि आज नहीं तो कल वो टूट ही जाएगा। लेकिन जो सरल है, जो सहज है,
जो नम्र है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता, वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। किसी की भी निंदा करना, बुराई करना बहुत आसान है, लेकिन किसी को भी कमियां निकालना किसी की बहुत आसान है। लेकिन इन कमियों को अपने जीवन से, अपने सोच से, अपने विचारों से, अपने हृदय से निकालना, कि हम निंदा ही करते रहें, कि हम बुराई करते रहें किसी की, वो बहुत कठिन है कि हम निकालें। तभी कहते हैं गुरुदेव कि जीवन को का स्वाद लो, टेस्ट लो। वेस्ट तो हो ही रहा है जीवन। जब तक हम जीवन का आनंद नहीं लेंगे, उसका स्वाद, उसका रस नहीं लेंगे, पिएंगे, तब तक हम इन्हीं कमियों में हम फंसते रहेंगे और वहीं रुक जाएंगे। और हम, अब भ्रम है कि हम तो बहुत चालाक हैं और बहुत स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन विजय तो उसी की होती है जो सरल है, जो नम्र है। वो कभी रुकता नहीं, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी बाधा। उसके लिए तो ईश्वर प्रतीक्षा करते हैं और वो ईश्वर में ही समा जाता है। ऐसा है ये भक्त, जो वो संत कह रहे हैं कि तू घबराता क्यों है। उसको वो सांत्वना दे रहा है, उस संत, उस भक्त को, कि तू घबरा मत। कितनी ही टेढ़ी दुनिया क्यों ना हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारे भीतर ईश्वर का जो वास है, ये जो विश्वास है, ये जो समर्पण है, यही हमको आगे लेके जा सकता है। हम रुकेंगे नहीं, नहीं तो बहुत जल्दी ये जीवन धुआं धुआं सा हो जाता है और हम वहीं फंस जाते हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। उस धुआं में चोट खाते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं, कष्ट पाते रहते हैं। इसलिए जब हमारे भीतर में अगर वो ज्योति जल रही है, वो रस वो भक्त पिया है, उससे उसका हृदय हरा भरा है, तो उसको फिर कोई नहीं रोक सकता। वहां पर नित नए, रोज नए फूल खिलेंगे उसके हृदय में, हर रोज नए फूल खिलेंगे, महकेंगे, और वो कभी भी रूखा सूखा नहीं हो।